तो बेटे हमने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स जो हैं पढ़े हैं, बट इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखेंगे। इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट सेट किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस शो करने के लिए। फर्स्ट 2 फैक्टर्स हम इसमें स्टडी करेंगे, एक है लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेट्स चेक रेजिस्टेंस ऑफ some particular wire of length, कोई भी 2 पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं उनके बीच के, तो ये मैं चेक कि ये वेरी कर रही है पर नियरली फिर भी ये 5 और 6 के बीच में कहीं रेंज कर रही है। अभी लेंथ हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आप देख लेंगे 2 पॉइंट्स और लगाए हैं हमने जिस पे ये लेंथ इंक्रीज कर दी है, नियरली 4 टाइम कर ली है। बट ये जो रीडिंग है इसकी वो चेक करते हैं कि इंक्रीज करती है कि नहीं करती है। तो नियरली पहले 5 के करीब आ रहा था, अभी रीडिंग जो है उसके कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज कर गई है, नियरली 4 to 5 टाइम्स हो गई है। हाँ, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये जो हमारे पास मल्टीमीटर है कोई इतना एग्जैक्ट नहीं है, बट फिर भी ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है आपकी इंक्रीज कर जाती है। अब उतनी ही लेंथ रखी है और नीचे उससे ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हमने वायर ले लिया है। ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वायर लेने से आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस, तो फिर इसका मतलब क्या होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। चेक करते हैं रेजिस्टेंस कम होती है कि नहीं होती है। हाँ, पहले 4 to 5 रीडिंग आ रही थी, अभी अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे तो ये रीडिंग जो है 2 3 के बीच में कहीं रेंज करेगी। हाँ, 2 पॉइंट समथिंग इज एग्जैक्ट रीडिंग। तो इससे प्रूव हो गया कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाय स्टूडेंट्स, बेटे नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, मींस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड। 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे जब उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। व्हेन द रेजिस्टेंसेस दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड नेक्स्ट के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्टेड है। व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ आगे तीसरा जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस, तो देन इट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। है क्या इस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मींस जब रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं इन सीरीज, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट जब भी हमने कनेक्ट कर दिया उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, किसके सम के इक्वल है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो भी अलग अलग रेजिस्टेंसेस जोड़ी हुई हैं उनका सम कर देंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, when the resistances are connected in series, their total resistance is equal to the sum of the individual resistances. total resistance को suppose करो लिख देता हूं मैं RS से, means resistance in series, means when they are connected in series। तो resultant resistance की इसके इक्वल है, according to this
दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सपोज करो R1 R2 R3 कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए हैं, तो सम के इक्वल मींस R1 प्लस R2 प्लस R3 इनके इक्वल है, एंड सो ऑन। अगर कोई और भी अटैच्ड होगा रेजिस्टेंस तो उसका भी इंडिविजुअली सम हम कर लेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने यहां पे लॉ के अकॉर्डिंगली पढ़ा है उसको डिराइव करना है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, किस फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन है? दैट इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। फॉर्मूला है किसके लिए? जब रेजिस्टेंसेस को क्या कर दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके लिए फॉर्मूला। बेटे एक ऐसा सर्किट हमने बना लिया है जिसमें आपने R1 के साथ एंड टू एंड R2 रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और उसके साथ कोई तीसरी रेजिस्टेंस भी जोड़ दी है R3। उनको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, जिसमें से हमने V वोल्ट करंट जो है, सॉरी V वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस, और उसमें से I करंट जो है फ्लो कर रहा है। एक ऐसा सर्किट है जिसमें हमने V वोल्ट की क्या लगा दी है, बैटरी, I इज द करंट। जब ये करंट फ्लो करेगा, सब में से करंट जो है I ही फ्लो करेगा, थ्रू दी R1 आल्सो, थ्रू R2 आल्सो, R3 आल्सो, तीनों में से सेम करंट फ्लो करेगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज V1, अक्रॉस द R2 सेकेंड रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2, और थर्ड रेजिस्टेंस के दोनों पोटेंशियल, दोनों जो पॉइंट्स हैं, एंड्स हैं, उसके अलोंग जो वोल्टेज है दैट इज V3। बट द टोटल वोल्टेज कितनी है? जितने वोल्ट का करंट फ्लो करेगा उतनी ही है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस, अगर देखें तो V वोल्ट का करंट हमने फ्लो करवाया, और मैंने बोला कि फर्दर जाकर रेजिस्टेंसेस में वो डिवाइड हो गया, एक में V1 वोल्ट, दूसरे में V2, तीसरे में V3 वोल्ट, बट सम इज इक्वल टू टोटल, मीन्स V दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस potential which is supplied along the whole circuit। I मैंने बोला क्या रहेगा, सेम, करंट सेम है R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी, तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू रेशियो, किसकी रेशियो? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट V ओवर I। सपोज यहां से आपने V निकालना हो तो क्या हो जाएगा, V दैट इज इक्वल टू I इज टू R, V इज इक्वल टू I इज टू R। तो बेटा V1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज IR1। V2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज IR2। और V3 की वैल्यू कितनी होगी, V3 दैट इज इक्वल टू IR3। अब कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे I ही रहने दिया, R के साथ 1 2 या 3 लगा दिया है। हाँ जी, उसके लिए मैंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि सेम करंट विल फ्लो, क्योंकि करंट सेम है, उसके साथ 1 2 3 हमने नहीं लगाया है। रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, ये तीनों की वैल्यू रेजिस्टेंसेस की सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, पर उनके साथ हमने डिपिक्ट करने के लिए 1 2 3 लगा दिया। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली देखता हूं तो मेरे अकॉर्डिंगली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी है, दैट इज I इज टू R, दैट इज इक्वल टू
V1 means I R1 plus V2 that is I R2 plus V3 that is I R3। ऐसा करते हैं कि इसमें I कर लेते हैं कॉमन, ये है आई आर इज इक्वल टू आई कॉमन, ब्रैकेट में क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कट जाएगा, क्या रहेगा R दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमने डिराइव करना था, सेम इज डिराइव। हाँ, यहाँ सीरीज है, ये डिपिक्ट करने के लिए साथ में हमने लिख दिया RS मीन्स रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियरली यहाँ पता चल रहा है जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्लियरली वी हैव डिराइव्ड दैट एक्सप्रेशन। ओके, फर्दर बेटे आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हो सीरीज में तो आपने उसमें डेरिवेशन में देखा है कि एड अप हो जाती है। इसको भी हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखते हैं। मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, मेरे पास यहाँ पे ऐसी रेजिस्टेंस है जिन पे कुछ कलर कोडिंग हुई पड़ी है, दीज आर कॉल्ड वैल्यू रेजिस्टेंसेस। तो ये जो रेजिस्टेंस है आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर मिल जाएंगी। आपके घर में एलईडी है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी है, उसमें ऐसी रेजिस्टेंसेस आपको मिल जाएंगी। बट ये मार्केट से भी अवेलेबल होती हैं, तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रेजिस्टेंस ली है, उसकी चेक करते हैं रेजिस्टेंस कितनी है। आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो ये 97 रीडिंग शो कर रहा है। तो नियरली वैसे मैंने तो 100 की ली है, बट ये थोड़ी सी रीडिंग फिर भी वेरी इस पे कर रही है। हाँ, नियरली 100 चलो शो कर रहा है, ये 97 शो कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। मैंने 1 2 3 रेजिस्टेंसेस वो 100 वाली जो थी जो 97 यहाँ दिखा रहा था वो कनेक्ट कर दी हैं सीरीज़ में, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। तो चेक करते हैं कितनी रीडिंग आ रही है। तो चेक कीजिए आप, रीडिंग जो है 293 आ गई है मल्टीमीटर पे। तो यहाँ से क्लियरली इंडिकेशन हो रही है कि जब आपने उनको एडअप किया है सीरीज़ वाइज तो रेजिस्टेंस जो है उनकी ऐड हो गई है, तो वैल्यू जो है नियरली ट्रिपल हो गई है। चेक कीजिए, मैंने इक्वल रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कनेक्ट की थी 97 वाली, तो 293 वैल्यू जो है नियरली आ रही है। वैसे एग्जैक्ट नहीं है पर फिर भी इस मल्टीमीटर के अकॉर्डिंगली इट क्लियरली इंडिकेट्स की एडअप होता है। थैंक यू। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज के बाद अनदर टाइप का कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस they are connected through the two common points like this, point A and the point B. Three resistances are connected. When two or more resistances they are connected through the two common points, then it's said to be in the parallel. This is the parallel combination. When two or more resistances they are connected through a single point, two points, two common points, then it is called to be connected in parallel. ऐसे केस में सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, उनको कनेक्ट किया है एक बैटरी के थ्रू, और इसमें I इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, कंप्लीट सर्किट फ्रॉम पॉइंट A टू B। V वोल्ट की बैटरी लगाई है, I इज द करंट फ्लो। बट जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू दी law of combination of resistances, law of combination of resistances in parallel, according to that
क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंगली? इसके अकॉर्डिंगली द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस, वो किसके इक्वल है? जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगी दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा जी? दैट इज इक्वल टू द, when they are connected in parallel, that is equal to the reciprocal of sum of reciprocal of individual resistances, resistances. Suppose three resistances are connected, resultant वाले को R लिख दिया, that reciprocal of that is equal to the sum of individual resistances, R1 plus R2 1 upon इन्वर्स कर दिया हमने, एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उनका हो जाएगा। तो ऐसा जब भी आप करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो लेट अस डिराइव, तो इसको डिराइव करना है हमें, डेरिवेशन ऑफ द अबव फार्मूला, इस फार्मूला को डिराइव करना है। तो जब हमने तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं, उनमें से उनको कनेक्ट किया है V वोल्ट की बैटरी के साथ, तो फर्स्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा, वो तीनों में से सेम ही रहेगा। R1 भी उतना है, R2 में से भी उतना है, R3 में से भी उतना है, बट द current flowing through the circuits or through the different resistances that will be different। मान लेते हैं R1 रेजिस्टेंस जो है उसमें से करंट I1, R2 में से करंट I2, यहां मेंशन कर देता हूं, I1 करंट, I2 करंट and the I3 is the current, but the sum of the current that is equal to what? वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द, किसके इक्वल है? टोटल करंट अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है? R1 रेजिस्टेंस में से करंट, I2 क्या है? R2 रेजिस्टेंस में से करंट, और I3 क्या है? थर्ड रेजिस्टेंस में से करंट। हमने क्या पढ़ा ओहम्स लॉ में? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, R दैट इज इक्वल टू V अपॉन I, R दैट इज इक्वल टू V अपॉन I। तो सपोज करिए यहां पे आपने क्या फाइंड आउट करना है? I फाइंड आउट करना है। I फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी V अपॉन R, V अपॉन R। फर्दर डेरिवेशन के लिए इसका मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 कितना होगा? दैट इज V अपॉन R1। V के साथ 1 या 2 नहीं लगाया, रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। I2 दैट इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 दैट इज V अपॉन R3। अकॉर्डिंग टू दिस टोटल किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R। I1 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R1। I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। ठीक है? कैन इट बी रिटन लाइक दिस? V को सेपरेट कर लेते हैं, इंटू 1/R लिख दूं, लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं,
V इंटू 1/R1 प्लस V इंटू 1/R2 प्लस V इंटू 1/R3। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इन सब में क्या है, V कॉमन है, कर लेते हैं V को कॉमन। अंदर क्या रहेगा, R1 1/R2 प्लस 1/R3। V गया, क्या बच गया बाकी, चेक कीजिए। दैट इज 1/R, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमें डिराइव करना था। पैरेलल को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ रेजिस्टेंस वाले रिजल्टेंट वाला है, उसके साथ P लिख दिया। यही चीज हमें डिराइव करनी थी कि दी रेसिप्रोकल ऑफ सम और रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो वो हमने प्रूव कर दिया। 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग होगा, बट करंट का सम कितना रहेगा, जो करंट 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो कर रहा है टोटल करंट के इक्वली होगा इंडिविजुअल करंट्स। तो जैसे बेटे रेजिस्टेंस इन सीरीज आपने पढ़ा था, वैसे ही आपने एक डेरिवेशन की थी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उसमें हमने पढ़ा था कि इन्वर्स हो जाती है, वैल्यूज एडअप होती हैं बट इन्वर्स एडअप होता है। तो ये प्रूफ करने के लिए भी हमने एक रेजिस्टेंस ले ली है। एक रेजिस्टेंस ली है हमने जिसकी रेजिस्टेंस आप मल्टीमीटर पे स्क्रीन पे चेक करो, 69 के करीब आ रही, 68.7 69 के करीब आ रही है। वैसे एग्जैक्टली 70 की है, बट इस मल्टीमीटर से ये रीडिंग जो आ रही है आपके सामने है। फिर हमने क्या किया, वैसे ही 1 2 3 2 पॉइंट से उनको कनेक्ट कर दिया, और 2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया तो ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। अभी फिर से हम चेक करते हैं कि अपना मल्टीमीटर कितनी रीडिंग शो करता है। अब अगर मल्टीमीटर पे रीडिंग आप चेक करते हो, रेजिस्टेंसेस पैरेलल पे लगाने के बाद, तो क्या होनी चाहिए, वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए थी, इन्वर्स होना था। तो चेक कर लीजिए, वैल्यू जो है नियरली 23 आनी थी। अगर आप सॉल्व कर लो 1/70 प्लस 1/70 या 69 जो भी आपने रखा था उसको करके अगर आप चेक कर लेते तो वैल्यू जो है नियरली 23 ही आएगी, 23 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, बट 23 जो है एग्जैक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्लियरली प्रूफ हो गया कि जब आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके इन्वर्स का प्लस हो जाता है, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है एक अकेली रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली भी रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाती है। क्लियरली इंडिकेशन यहाँ हो रही है।